दोस्तों, हमारे लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसी बात कह देता है जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है। उसकी बातें हमें बहुत बुरी लग जाती है और बार बार याद करके घुटन सी महसूस होती है। एकदम छटपटाहट तड़प जैसा होता है। या सदियों से कोई रिश्ता चले आ रहा है किसी लड़की या लड़का के साथ, वो जब ख़त्म होता है, ब्रेकअप होता है, तो वह व्यक्ति हमारे दिमाग से निकलता नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको अपने दिमाग से निकाल दें। अगर नहीं निकालेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी नहीं निकाल पाते हैं, ना उस बात को, ना उस व्यक्ति को। अगर लाइफ में इस प्रकार का जब सिचुएशन आता है ना, तो मतलब आप, जैसे कि ब्रेकअप वाली बात पर अगर मैं कहूँ, तो आपको कितना भी लोग समझाए, कितना भी कुछ करे, ठीक है, लेकिन वो जो घुटन है वो ख़त्म नहीं होता है। आप भी जानते हैं, चाहते हैं कि इसको निकाल दें, दिमाग से हटा दें, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ कि हम लोग ये चाहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये वर्ड हमें याद ना हो। तो ये वर्ड हमें याद ना हो, इसके लिए हम इतना बार सोचते हैं कि नहीं यार, हम नहीं याद करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं नहीं नहीं, हमको यही चीज़ याद नहीं रखना है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नहीं, हमको बिल्कुल याद नहीं रखना है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इस बात को न याद रखने के लिए इतना बार याद रखने लगते हैं ना कि नींद में भी इतना कंठस्थ हो जाता है कि नींद में भी अब सोए रहते हैं तो कोई पूछता है कि ओए, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? आप नींद में ही बोलते हैं कि अरे यार, सोने दो ना नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो हम नहीं याद रखने के लिए इतना बार सोचते हैं कि वो और ज़्यादा कंठस्थ हो जाता है। तो हम कैसे निकालें दिमाग से किसी को? क्या तरीका हो सकता है? मैंने कितना बार, जैसे देख लीजिए, संदीप महेश्वरी का, सदगुरु का वीडियो देखा कि यार ऐसा कोई बात हो, ऐसा कोई मतलब मोटिवेशन हो कि जिससे सुन करके हम ये जो है परमानेंटली जो है अपने दिमाग को शांत कर लें। लेकिन जितना देर वीडियो देखा उतना देर ठीक रहा, लेकिन उसके बाद से है फिर वही जस के तस। तो अब मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा, एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि जिससे आप रियल में हमेशा के लिए उस बात को, किसी बात को या किसी व्यक्ति को आप अपने दिमाग से निकाल देते हैं। तो चलिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले कृष्ण की एक बात है, उसको याद रखते हैं कि दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। दुख क्या है? दुख ये है कि अगला हमें गलत समझ रहा है या गलत बोल रहा है। हमारे कहने का मतलब वो नहीं था जो वो समझ रहा है। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि या तो मुझे छोड़कर मत जाओ या ऐसा मत कहो, लेकिन फिर भी वो मुझे वैसा ही कर रहा है। मुझे अपने पास अपनी बात कहने का एक मौका तक नहीं दे रहा है। और कारण क्या है कि हम मतलब एकदम असहाय हो गए हैं प्रूव करने के लिए, अपनी बातों को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम सोचते कि काश हनुमान जी रहते तो सीना फाड़ के दिखा देते कि देख भाई, हम मतलब सही है। क्योंकि अगला के पास जो प्रूफ है या कोई बात है या गवाह है जिस कारण से आप उसके सामने गलत साबित हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं। आप जो बोले उसे आपके कहने का मतलब वो नहीं था, कुछ और था। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप इतना समझ गए हुए हैं कि यार जो दुख है हमारा, कि वो अब नहीं समझने वाला है। आप कितना भी कोशिश कर लो, वो नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसको दिमाग से ही निकालना उचित है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का एक ही उपाय है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा वीडियो, और हो सके तो यहाँ से हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि कुछ बात अगर मान लीजिए मुंह से ऐसा निकल गया अब शब्द टाइप का, तो आपके आसपास के लोग ना सुन पाए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ना, ये जो प्रधानमंत्री वाली बात बोली कि इस टाइप से रटना जो है छोड़ दीजिए कि नहीं, हम नहीं याद करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि ये नहीं याद करने के चक्कर में और ज़्यादा कंठस्थ याद कर ले रहा है। दूसरा, तुरंत आप समझ गए कि वो नहीं मान रहे, तो तुरंत जो है आप अपने दूसरे खुशी की तरफ लग जाइए। जैसे कि दूसरा खुशी क्या है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि पहला जो हमारा खुशी था उससे बात करना, उसके साथ होना, या कोई व्यक्ति जो गलत बात बोला वो वैसा गलत बात ना बोला होता, मतलब कि सब रेस्पेक्ट देता हमें, ठीक है, हमें गलत नहीं समझता,
पहली खुशी थी, या किसी व्यक्ति से जो हमारा रिश्ता था उससे ख़त्म नहीं होता, वो थी हमारी खुशी। लेकिन वो खुशी जो है ख़त्म हो गई, मतलब कहाँ चली गई, HKG में चली गई पहली खुशी। तो तुरंत हमको सोचना है कि हमारी दूसरी खुशी क्या है, वो दूसरा ऐसा कौन सा काम है, कौन सा चीज़ है जो करने में हमें खुशी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए कि मुझे जो है ना, जब लोग मतलब मेरी तारीफ़ करते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ना मैं थोड़ा मतलब फेम कमाऊँ, ठीक है, अपना नेम फेम बनाऊँ। तो अब मेरा उससे जो है ख़त्म हो गया है, मैं अपनी तुरंत दूसरी खुशी की तरफ लग गया। मैं क्या किया, लगा वीडियो बनाने के लिए। और यकीन मानिए, सच कहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं इतना देर सोचा, पूरा मतलब सुबह से सोचे जा रहा हूँ कैसे क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे बोलना है, कि मतलब वो मुझे याद आया ही नहीं एक बार भी। तो ये हो गया पहला काम। दूसरा काम है कि ये चीज इतना, अब सालों 2 साल से किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको इतना जल्दी निकाल देना जो है संभव नहीं होता है। वो दिमाग पर आपको ना हावी करेगा, वो एकदम जोर डालेगा, एकदम फोर्स करेगा। उस समय क्या करना है, आंख बंद करना है, एक लंबा गहरा सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए बोलना है, बाहर में जाओ। और तुरंत आप अपनी दूसरी खुशी की तलाश में लग जाइए। जितना दिन तक आप तलाश करते रहेंगे ना, उतना दिन तक आपको याद नहीं आएगा। और धीरे धीरे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप आपको पता चलेगा कि दिमाग से निकल गया है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना है कि जो नहीं समझ रहा है उसको नहीं समझाना है, छोड़ देना है। जो कहते हैं ना कि जिसको सहारा दे रहे हैं दलदल से निकालने के लिए, उसको खींचने की कोशिश कर रहे, नहीं निकालना चाह रहे, तो उसको और दबा देना है। ठीक है, जाने दो, दुनिया दोगला है। आप दर दर भटक कर अपना दम निकाल दीजिएगा उसको समझाने के लिए, लेकिन दुनिया आपके ऊपर दया नहीं करेगा। और कोइंसिडेंस से ये सारे शब्द द सही हैं, ठीक है। अगर आप झूठ बोले किसी कारण से, उसको वो जो है आप पर ब्लेम कर रहा है कि तुम झूठ बोला इसलिए तुमको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप सिगरेट पिए, आपके पिताजी आपसे पूछे 2 लोगों के सामने में कि तुम सिगरेट पिए हो, तो आप कहें कि हाँ पिए हैं, तो दुनिया कहेगी कि यार कैसा बेटा है, अपने बाप के सामने में सीना चौड़ा करके बोल रहा है कि सिगरेट पिए हैं। और अगर बोलिएगा कि नहीं पिएंगे, तो कहेगी कितना झूठा इंसान है, झूठ ही बोलते रहता है, पिया है फिर भी झूठ बोल रहा है। तो दुनिया दोगला है, और दोगले को समझाने की जरूरत नहीं है। आप जो बोलिएगा उसका दूसरा वाला बात बोलेगा, ये बोलिएगा तो वो बोलेगा, वो बोलिएगा तो ये बोलेगा। बात समझ में आ रही है? तो समझाने की जरूरत किसी को नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। समय ऐसा है, समय में इतनी ताकत है कि हर घाव को भर देता है और हर सिचुएशन को ठीक कर देता है। बस जस्ट वेट एंड वॉच वाला नियम रखिए। अगला कभी, दुनिया कभी विश्वास नहीं करेगा, मतलब नहीं सोचेगा कि आपने झूठ क्यों बोला। यही सिर्फ यही बात पर उंगली करेगा कि आपने झूठ बोला। अरे हम मान लीजिए अपने घर में नाराज है किसी से, कोई हम खाना नहीं खाए हुए, लेकिन कोई पूछा कि यार खाना खाए, नहीं खाए, तो यहाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये वर्ड झूठ है कि हाँ नहीं खाए, लेकिन हमारा इच्छा है कि तुम हमको मनाओ, ठीक है। लेकिन दुनिया ये नहीं समझता है, ठीक है। तो इसीलिए इस दुनिया को दोगला है तो दोगला ही रहने दीजिए, ठीक है। बस अब मैं इस प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पर लाऊंगा, ठीक है। आप लोगों का प्यार रहा तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, उसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।